भूल भुलैया का रहस्य। शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां जो भी गया वो कभी लौटकर नहीं आया। हवेली को लेकर कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। कोई कहता था कि वहां आत्माएं भटकती हैं, तो कोई इसे शापित भूल भुलैया बताता था, जहां लोग रास्ता भटककर हमेशा के लिए खो जाते थे। एक खतरनाक प्रस्ताव। रोहन, उसकी गर्लफ्रेंड सिया और उनके दोस्त करण और नेहा एडवेंचर के शौकीन थे। वे हमेशा रहस्यमयी जगहों पर जाने का प्लान बनाते रहते थे। एक दिन उन्हें हवेली के बारे में पता चला। गांव वालों ने उन्हें वहां जाने से मना किया, मगर वे मानने को तैयार नहीं हुए। सिया ने डरते हुए कहा, क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए? करण ने हंसते हुए कहा, अरे डरपोक मत बनो, ये सब अफवाहें। रोहन ने भी मजाक में कहा, अरे हम बस थोड़ी देर घूमकर वापस आ जाएंगे, मजा आएगा। जंगल का सफर। रात के 11 बजे चारों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। हवेली तक पहुंचने का रास्ता सुनसान था। चारों ओर घना अंधकार और पेड़ों की सरसराहट थी। हल्की हल्की हवा में सूखे पत्तों की आवाज दिल दहला रही थी। रास्ते में नेहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। वो बार बार मुड़कर देखती, मगर वहां कोई नहीं था। सिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम साथ हैं। भूल भुलैया का दरवाजा। हवेली के पास पहुंचते ही चारों का दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली बहुत बड़ी और जर्जर थी। उसकी खिड़कियों पर मकड़ी के जाले थे और दरवाजे पर काले निशान थे। करण ने झिझकते हुए दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ खुल गया। चारों ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थी और फर्श पर धूल जमी थी। अचानक सिया ने फुसफुसाकर कहा, यहां अजीब सी ठंडक क्यों है? रोहन ने जवाब दिया, शायद अंदर नमी है। चारों ने आगे बढ़ना शुरू किया। गलियारे के दोनों ओर कई दरवाजे थे, जिन पर अजीब निशान बने थे। वे एक दरवाजा खोलकर अंदर गए। वहां एक लंबा और संकरा रास्ता था, जिसमें कई मोड़ थे। पहला शिकार। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवेली का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सिया ने डरकर करण का हाथ पकड़ लिया। दरवाजा बंद कैसे हो गया? करण ने कहा, कोई बात नहीं, हम वापस लौटकर दरवाजा खोल लेंगे। वे गलियारे में आगे बढ़े। अचानक करण ने पीछे मुड़कर देखा, मगर नेहा गायब थी। उसने घबराकर चिल्लाया, नेहा कहाँ है? तीनों ने उसे ढूंढना शुरू किया, मगर वो कहीं नहीं थी। तभी सिया को कोने में नेहा की टॉर्च पड़ी दिखी, मगर उसके पास जाने पर वहां सिर्फ खून के निशान थे। मौत की आहट। रोहन ने घबराकर कहा, यह जगह सही नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। करण ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, नहीं, हम नेहा को ढूंढ कर ही रहेंगे। वे गलियारे में आगे बढ़े। हर दरवाजे के पीछे उन्हें वही गलियारा दिखता था। सिया ने रोते हुए कहा, यह सब क्या है? हर दरवाजा हमें उसी जगह लाकर छोड़ देता है। तभी करण को किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो मुड़कर देखने लगा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। करण चिल्लाया, मगर रोहन और सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। बस करण गायब था। खून से लिखी कहानी। अब हवेली में सिर्फ सिया और रोहन रह गए थे। सिया रोते हुए बोली, करण भी चला गया, हम मर जाएंगे। रोहन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं, हम निकलेंगे। दोनों भागते हुए दरवाजे ढूंढने लगे, मगर हर दरवाजा उन्हें वही लाकर छोड़ देता था जहां से वे भागे थे। तभी एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में आया वो कभी वापस नहीं गया। ये हवेली एक शापित भूल भुलैया है, जहां इंसान समय के जाल में फंस जाता है। सिया ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। अंत का खेल। अब हवेली का खेल शुरू हो चुका था। सिया और रोहन एक कमरे में पहुंचे, मगर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके सामने करण
और नेहा खड़े थे, मगर उनकी आंखें लाल थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। रोहन ने डरकर कहा, तुम लोग कहाँ थे? करण ने गहरी आवाज में कहा, भूल भुलैया का हिस्सा बन गए हैं, अब तुम्हारी बारी है। सिया और रोहन भागने लगे, मगर हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वे गलियारे में दौड़ते रहे, मगर हर दरवाजा उन्हें वापस वही लाता था। अचानक दीवार पर सिया को अपनी ही परछाई दिखी, मगर वो हिल नहीं रही थी। सिया ने उसे छूने की कोशिश की, मगर उसका हाथ दीवार में चला गया और वो धीरे धीरे दीवार में समाने लगी। रोहन ने उसे खींचने की कोशिश की, मगर सिया गायब हो गई। अब हवेली में सिर्फ रोहन बचा था। अंत का साया। रोहन भागता रहा, मगर हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। वो गलियारे में दौड़ता रहा, मगर हर दरवाजा उसे उसी जगह लाकर छोड़ देता था। अचानक उसे सामने करण और नेहा दिखे, मगर वे इंसान नहीं, आत्माएं बन चुके थे। उन्होंने रोहन को घेर लिया। रोहन चीखने लगा, मगर उसकी आवाज हवेली में ही खो गई। सुबह की चीखें। अगली सुबह गांव के कुछ लोग हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा खुला था, मगर अंदर सन्नाटा था। फर्श पर 4 मोबाइल फोन पड़े थे, मगर चारों दोस्त गायब थे। गांव वालों ने पूरी हवेली छान मारी, मगर उनका कोई सुराग नहीं मिला। लौटते समय एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, वे अब इस हवेली का हिस्सा बन गए हैं और अब कभी वापस नहीं आएंगे। उस रात हवेली के अंदर से धीमी धीमी चीखें सुनाई देने लगी। किसी को नहीं पता था कि वे चारों दोस्त अब कहाँ हैं, या फिर वे कभी थे भी या नहीं।